नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं जो है कि क्लास 11 सेट चैप्टर का है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया है मैथ के, जिसका नाम है सेट, और कुछ टॉपिकों को हम लोग डिस्कस कर लिए। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 को भी आप लोगों को करा दिया। अगर ना देखे हों तो जाकर वीडियोस को देख लीजिए, वहाँ से पूरा कंप्लीट कर लीजिए और इस वीडियो को फिर कंटिन्यू करिए। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या? इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सबसेट के बारे में। सबसेट को जानने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सुपरसेट क्या होता है। सुपरसेट को जानने के बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर सेट को। क्या पढ़ेंगे? पावर सेट के बारे में जानकारी लेंगे। पावर सेट्स की जानकारी लेने के बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। क्या पढ़ेंगे? यूनिवर्सल सेट्स पढ़ेंगे और कुछ इंटरवल्स के बारे में भी बात करेंगे। आज की वीडियो में यही सारे टॉपिक्स को हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि यही टॉपिक अगली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट इसी में है। तो आज हम यही कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि भैया सबसेट होता क्या है। जैसा कि मान लीजिए कि हमारे पास एक हम फिगर बनाते हैं, ये हमारे पास एक फिगर है, ठीक है। ये मान लीजिए ए है और यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा फिगर है जहाँ पर हम लोग बी को लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ए के अंदर आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, और यहाँ पर 5 है, ठीक है। जैसा कि इसको अगर हम यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे तो यहाँ पर ए को लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। उसके बाद हम लोग बी को क्या लिखेंगे? बी को मेरे प्यारे दोस्तों लिखेंगे क्या? बी को प्यारे दोस्तों हम लोग लिखेंगे 3 और 4। क्या लिखेंगे? 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बी है, इफ an element of A is an element of B, if every element of A is an element of B is known as तो दोस्तों जैसा कि आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर A को क्या लिखेंगे? A को लिखेंगे 1 2 3 4 5 और B को क्या लिखेंगे? B को लिखेंगे 3 और 4। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी बी का जो एलिमेंट्स हैं वो ए में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इस प्रकार का जो ये साइन सिंबल्स होता है, इस सिंबल को बोलते हैं सबसेट का सिंबल। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी क्या है? ए का सबसेट है, ठीक है। तो आप बाय फिगर सारी चीज़ें समझ गए होंगे और जान गए होंगे। तो पहले डिफिनेशन लिखाते हैं, फिर एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं और आपको समझाते हैं। तो चलिए डिफिनेशन पे और चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले लिखेंगे लेट ए एंड बी आर द टू सेट्स, ठीक। उसके बाद लिखिए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, देन यहाँ पर कॉमा लगा के देन then A is a subset of B, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे A और फिर ये लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे B। यहाँ पर क्या है? A is a subset of B। A को क्या कहेंगे? B का सबसेट है, ठीक। यहाँ पर B क्या है? सबसेट ऑफ A है। यहाँ पर जो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग है वहाँ पर A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। अब एक डिफिनेशन आपको और बताते हैं, मतलब एक एग्जांपल्स आपको और बताते हैं। वो एग्जांपल्स क्या है आइए जानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है। क्या होता है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए कि ये एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ये ए है। ए के ये हमारे पास एक, इसको पी आप सेट मान लीजिए। क्या मान लीजिए? पी, क्योंकि अभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी। तो ये हमारे पास पी एक मतलब कि सेट है। इस पी में हमारे पास ए भी है, बी भी है,
ऐसे एक मिनट ऐसे करिए, एक इसके अंदर और सबसेट बनाइए, सॉरी एक सेट, मतलब हमारे पास यहाँ पर दो सेट हैं, एक P है और दूसरा Q है, ठीक है। इसमें हम लोग ये इस सेट में लिखते हैं A, B इसमें लिखते हैं, C इसमें लिखते हैं, D होता है, E, F, G, A, E, I, O, U, ठीक। और उसके बाद सारे जो लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जेड तक, वाई जेड तक, वो हमने इधर लिख दिया। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर आप कहेंगे कि Q इज अ सबसेट ऑफ P। Q क्या है? Q इज अ सबसेट ऑफ P, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ Q इज एन P, ठीक है। Q के सारे एलिमेंट P में हैं, ठीक। P क्या है? P इज अ सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट एंड Q इज अ सेट ऑफ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर ये चीज़, और इसको पढ़ेंगे क्या, यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर पढ़ेंगे A इज अ सबसेट ऑफ सबसेट्स ऑफ B। ये ध्यान दीजिएगा, पढ़ने का ये तरीका है, ये हमारा क्या है, सिंबल है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ें आप जान गए होंगे। अब यहाँ से एक बातें और आती हैं, वो बात क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सबसेट से रिलेटेड, उसको चर्चा कर लें, फिर आगे की ओर चलें। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं, आइए उस चीज़ों को देखें। सबसे पहली पॉइंट आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखेंगे, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि प्रत्येक जो सेट होता है खुद का सबसेट होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि A इक्वल टू 1 2 3 है, मान लीजिए, ठीक है। तो इसका जब आप सबसेट बनाएंगे तो पहला यहाँ पर जो सबसेट्स होगा, हम लोग सबसेट इसमें बनाते हैं, कितने सबसेट बन सकते हैं, एक तो ये होगा जिसको हम लोग इम्पटी सेट बोलते हैं। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट वही होगा, इम्पटी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। सारे सेट का क्या होता है, यहाँ लिख लीजिए दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इम्पटी सेट्स इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, ठीक। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसका सबसेट आप बनाएंगे तो 1 बनेगा, इसका सबसेट बनाएंगे तो 1 और 2 बन जाएगा, और इसका सबसेट अगर बनाएंगे तो 1 2 और 3 बनेगा। यानी कि ये टोटल हमारे क्या हैं, ये टोटल हमारे सबसेट हैं जो इस सेट से बन रहे हैं, यानी इतने सबसेट बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है सेट है, ये खुद अपना खुद A ही सेट है, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखें, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद का भी क्या होता है, खुद का भी सबसेट होता है, ये चीज हम लोग जाने। और जो एक लास्ट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया, इम्पटी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, या ऑल सेट बोल सकते हैं, या एवरी सेट बोलेंगे, एवरी सेट, एवरी सेट्स, ठीक है। ऑल सेट भी लिख सकते हैं और एवरी सेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट in a finite set, in a finite sets, ठीक है, is to the power of n, ठीक है। लिखिए लिखिए द टोटल नंबर ऑफ, लिखिए द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज टू द पावर ऑफ n, where n is a
member of element in a set is a member of element in a set। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब हमें समझ में नहीं आया, चलिए बताते हैं। n क्या है, a में क्या है 1 2 3 3 मेंबर हैं, तो इसमें टोटल कितने सबसेट बनेंगे 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट बनेंगे, यही बात कहा है। अब यहाँ पर भैया 8 सबसेट बने, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, यानी अभी टोटल 4 बने। अब देखिए यहाँ पर और भी बन सकते हैं, कैसे, देखिए 1 और 3 का बन सकता है कि नहीं बन सकता। यहाँ पर भैया 2 और 3 का बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो एक हो गया, ये 2 3 4 5 6 हो गया। चलिए आगे की ओर देखते हैं, अभी और भी बनेंगे यहाँ पर 3, 1 का नहीं 1, 3 3, 1 तो एक ही होगा। हाँ, यहाँ पर हम लोग 2 का अलग बना सकते हैं और 3 का हम लोग अलग बना सकते हैं। 1 का अलग बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल बने। अब इसके अलावा आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारा क्या होगा, हमारे पास फाइनाइट है तो 2 की पावर n हमारा यहाँ पर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा। तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों ये अगर हमारे पास फाइनाइट सेट दिया गया है तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट कर सकते हैं 2 की पावर n के रूप में, जहाँ n क्या है, इज अ मेंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, ठीक है। n क्या है, मेंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आपने इसको देख लिया होगा, अब हम लोग चलते हैं सुपरसेट के बारे में चर्चा करने, ठीक है। कौन सा पॉइंट, सुपरसेट। तो मेरे प्यारे दोस्तों सुपरसेट होता क्या है, आइए उसकी जानकारी हम लोग कर लें, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, हम लोगों ने पढ़ा सबसेट, अब हम लोग पढ़ेंगे सुपरसेट्स के बारे में, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों सुपरसेट होता क्या है ये जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए जैसे कि हम लोग अभी इसके पहले सबसेट में एक एग्जांपल्स बताए थे, वो एग्जांपल्स क्या था कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई A है और यहाँ पर हमारे पास ये एक B है। A में हमने बताया था, क्या बताया था, A में मेरे प्यारे दोस्त हमने बताया था कि 1 है, 2 है और इसमें 3 बताया था, 4 बताया था और यहाँ पर 5 बताया था। ऐसा ही कुछ हमने अभी सबसेट में एग्जांपल लिया था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5। उसके बाद यहाँ पर B में लिख सकते हैं 3 और 4। तो जो ये A है, A हमारा क्या है, A इज अ सुपर सेट ऑफ B। क्या है, A क्या है, सुपर सेट ऑफ B, यानी जो मेन वाला सेट होता है जिससे निकालकर हम लोग सबसेट बनाते हैं। तो ये जो मेन वाला सेट होता है इसको बोलते हैं सुपर सेट। क्या बोलते हैं, सुपर सेट। तो वो दोस्तों हम लोग का डिफिनेशन क्या होगा, व्हेन लिखिए, व्हेन सेट A इज अ सबसेट ऑफ B। A क्या है, A इज अ सबसेट ऑफ B है, A क्या है, सबसेट ऑफ B है, देन सेट B इज कॉल्ड a superset ऑफ A। B क्या कहलाएगा, सुपरसेट कहलाएगा, किसका, A का, ठीक है, सुपरसेट ऑफ A। और इसको सिंबॉलिक तरीके से रिप्रेजेंट क्या करेंगे, B यहाँ पर क्या, B इज अ सुपरसेट, तो B और इसको ऐसे करेंगे A लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। यहाँ पर देखिए हमारा उल्टा है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने A जो है, जो ये B है, B इज अ सबसेट ऑफ, मतलब कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उल्टा है, बस इतना आप जानिए, ठीक है, गड़बड़ा गया। तो यहाँ पर हम लोग, तो दोस्तों यहाँ पर B क्या है, B इज अ सुपरसेट ऑफ A है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखाया था, हमने यहाँ पर लिखाया था
A इज अ सुपरसेट ऑफ B। यहाँ पर क्या लिखा है, B इज अ सुपरसेट ऑफ A। तो यहाँ वहाँ पर डिफरेंस क्या है कि इसी से निकल कर ये आया है, ठीक है। जब जिससे निकल कर आए तो जिससे निकले वही सुपरसेट, जिससे निकले वही सुपर सेट है, सुपर पावर, ठीक है। आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कि जिससे कोई चीज निकले, जिस सेट से कोई चीज निकले वो ऊपर वाला सेट हमारा क्या होता है, सुपर सेट होता है। समझ में आ गई बात, हाँ या ना? चलिए, आशा करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे चलते हैं पावर सेट के बारे में बात करने। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुपर सेट को जान लिया, और एक चीज और जान लीजिए, फिर हम लोग पावर सेट चलते हैं। यहाँ पर बी जो है, इस वाले कंडीशन में B इज नॉट अ सुपर सेट ऑफ A, ठीक है, उल्टा नहीं हो सकता। इतनी बातें हमने आपको बता दी। अब हम लोग चलते हैं पावर सेट के बारे में बात करने। किसके बारे में बात करने? पावर सेट का। तो सर जी ये पावर सेट होता क्या है, ये आप पूछ रहे होंगे कि सर जी ये बताइए कि ये पावर सेट जो आप कह रहे हैं, ये पावर सेट होता क्या है, ये पावर सेट होता क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो है कोई हमारे पास मान लीजिए सेट है, जैसा कि अभी हमने आपको एक ए सेट बताया 1, 2 और 3। इसका अगर हम लोग सबसेट निकालें, क्या निकालें, सब सेट निकालें अगर, तो हम लोग को मिलेगा क्या, एक ठुक तो ये मिलेगा जिसको हम लोग 5 भी बोलते हैं। दूसरी बात हम लोग को मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों 1 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, फिर हम लोग को मिलेगा 1, 2 मिलेगा, ठीक है, फिर क्या मिलेगा 1, 3 मिलेगा, ठीक है, फिर क्या मिलेगा 2, 3 मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों को मिलेगा 1, 2 और 3। इतने हम लोग सबसेट इससे बना सकते हैं। अब इसी सबसेट को हम लोग P ऑफ A लिखते हैं और एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिखते हैं, जैसे 5 हो गया, उसके बाद हमने 1 लिख दिया, उसके बाद हमने, या कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही इसको रख लो, 1 लिख दिया, उसके बाद हमने 2 लिख दिया, उसके बाद हमने 3 लिख दिया, इसके बाद हमने 1, 2 लिख दिया, इसके बाद हमने 1, 3 लिख दिया, उसके बाद हमने 2, 3 लिख दिया, उसके बाद हमने 1, 2 और 3 लिख के ये कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यही हमारी पावर कहलाती हैं। तो यहाँ से आप लोग का डिफिनेशन क्या निकला, डिफिनेशन ये निकला कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इन अ सेट इज नोन एज पावर ऑफ सेट। लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ, या दूसरा पेन यूज कर ले, द कलेक्शन ऑफ, लिखिए द कलेक्शन ऑफ, द collection of all subset in a sets is known as power sets, ठीक है। It is denoted by P A। मान लीजिए A हमारा क्या है, एक सेट है, तो इसको पावर सेट को हम PA से डिनोट करेंगे, और आपके सामने ये है, ठीक है, ये हमारा क्या है, पावर सेट। तो दोस्तों, आपको हमने पावर ऑफ सेट्स बता दिया क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं। एक छोटी सी बात ये है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट, इन अ पावर सेट इक्वल टू 2 की पावर n, क्या है, 2 की पावर n है, वेयर n क्या है, वेयर n इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट, इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग आते हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करने। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, आइए देखते हैं। आप A इक्वल टू आप लिख लीजिए जून, जुलाई, मई, ठीक है। तो ये क्या है, इसका मतलब अगर आप यूनिवर्सल सेट निकालेंगे तो क्या होगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मंथ ऑफ अ ईयर का है,
ठीक है। बी अगर हम एक सेट लिख लें जो कि एक यूनिवर्सल सेट, मतलब इसका यूनिवर्सल सेट अगर बनाया जाए या लिखा जाए तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, मंथ ऑफ अ ईयर, मंथ ऑफ अ ईयर जो है वही जून जुलाई में होगा। तो ये हमारा ए सेट का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यही डिफिनेशन यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है। क्या डिफिनेशन है आइए देख लें। अ सेट दैट कंटेन्स all the elements under the consideration in the given problem is called universal sets and it is denoted by u और psi। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरवल ऑफ सबसेट। ठीक है, यहाँ पर हमारा 4 तरह के यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना है। पहला हमारा क्या है, यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट टाइप का है, नीचे अंदर ए और बी लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, ये एक स्मॉल ब्रैकेट में ए और कॉमा बी लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक तरफ हमारा स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, एक तरफ स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है और ए कॉमा बी लिखा हुआ है और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में ए कॉमा बी लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अब हम लोग को ये जानना है कि इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, इनका क्या मतलब होता है और इनका क्या मतलब होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर ए और बी दोनों वैल्यू इंक्लूड की जाती हैं। क्या की जाती है, इंक्लूड की जाती है और इनके बीच की वैल्यू भी इंक्लूड होती है। सर ऐसे समझ में नहीं आया, कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। चलिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए 1 कॉमा यहाँ पर आपको 5 लिखा है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर सारी वैल्यूज आपकी कंसीडर की जाएगी। 1 भी किया जाएगा, 2 भी किया जाएगा, 3 भी किया जाएगा, 4 भी किया जाएगा और 5 भी किया जाएगा। सर इसको अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए उसके बारे में चर्चा करें। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 0 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5। यहाँ पर क्या है, ये 1 है, यहाँ पर क्या है 2 3 4 5 दिख रहा है, अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। अब यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये ऐसे ये डार्क हमारा होगा और यहाँ तक का ये डार्क, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। तो यहाँ से ये समझ में आ जाएगा, इस डार्क का मतलब समझ में आ जाएगा कि 1 भी कंसीडर किया जा रहा है, 2 भी किया जा रहा है, 3 भी किया जा रहा है, 4 भी किया जा रहा है, 5 भी किया जा रहा है। ये हमारा पहले वाले का पूरा मतलब हुआ। अब सर जी दूसरे वाले का क्या मतलब होगा, आइए उसको भी समझते हैं कि दूसरे वाले का क्या मतलब होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 1,5 लिखा हो, वही इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। यहाँ पर ए से बी की सारी वैल्यू कंसीडर की जाती हैं बीच की, और यहाँ पर ए बी एक्सक्लूड किया जाता है। तो कैसे, मतलब नंबर लाइन यहाँ पर मतलब अगर लिखेंगे तो यहाँ पर 2 3 4 केवल वैल्यू यहाँ पर कंसीडर की गई। अब इसको भैया नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है सर जी। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये चीज़ें ले लेंगे, क्या लिख लेंगे, ये चीज़ें ले लेंगे, ये ओपन हो जाएगा और यहाँ तक आएगा, ये ओपन हो जाएगा। इस ओपन का मतलब है ये दोनों वैल्यू कंसीडर नहीं हो रही हैं। अब उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, आइए देखते हैं। अगला जो हमारा इसमें है कि यहाँ पर ये स्मॉल स्क्वायर ब्रैकेट ए है, कॉमा बी स्मॉल ब्रैकेट है, ओपन इंटरवल इंक्लूडिंग ए, यानी यहाँ पर ए इंक्लूड है, एक्सक्लूड क्या है, बी है। जैसे कि मान लीजिए वही एग्जाम्पल हम हर बार लेंगे तो इसका मतलब हो गया, क्या हो गया, 1 2 3 और 4। अब नंबर लाइन में सर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए देखते हैं। नंबर लाइन पे यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ये वाला साइन लगाएंगे और इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे और यहाँ पर ये वाला साइन यहाँ ओपन रहेगा, यहाँ पर डार्क रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात हो। अब हम लोग चलते हैं लास्ट वाला पॉइंट। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, ये स्मॉल ब्रैकेट ए कॉमा बी स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें ओपन इंटरवल है, एक्सक्लूडिंग ए एंड इंक्लूडिंग बी। मेरे प्यारे दोस्तों इसमें क्या है, वही एक एग्जांपल फिर से हम लोग लेते हैं और यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 3 4 और
5। ठीक है, अगर इसको बनाना चाहेंगे तो ये हमारा नंबर लाइन हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में तो यहाँ पर ऐसे हमने ये मान लिया, मतलब इसको डार्क कर दिया, और यहाँ से सीधे आएंगे, यहाँ से सीधे आएंगे और यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोस्तों अगला जो एक्सरसाइज है वहाँ पर यहीं तक टॉपिक है। आप लोगों को हमने सारे टॉपिक्स को यहाँ तक क्लियर किया। आशा करते हैं कि आप लोग को टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे अगली एक्सरसाइज यानी कि 1.3, और इसके पहले आपने नहीं देखा तो देखिए और भी दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।